हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साधन पाठ के 24वें सूत्र के बारे में। 23वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया कि दृष्टा और दृश्य इन दोनों शक्तियों का अपने रूप की उपलब्धि के लिए इनका जुड़ाव होता है, इनका मिलन होता है, इनका संयोग होता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न उठता है कि लेकिन ये संयोग होता ही क्यों है? तो इसको बताते हुए महर्षि पतंजलि इस सूत्र में कह रहे हैं, तस्य हेतुर्विद्या। अगर हम शब्दों का विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला शब्द होगा तस्य। तस्य का अर्थ होता है उसका। तो उसका किसकी बात हो रही है? यहाँ पर पिछले सूत्र में जो बात हुई संयोग की, जो जुड़ाव की बात हुई कि प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है, तो यहाँ पर उस संयोग की बात हो रही, इसलिए कहा गया कि तस्य उसका, उस संयोग का। हेतु, हेतु का अर्थ होता है कारण, और जो इन दोनों को जब मिला के रखा गया तो हेतुर्विद्या लिखा गया। बट अगर हम इनका विच्छेद करेंगे तो दो शब्द बनेंगे यहाँ पर। पहला होगा हेतु और दूसरा होगा अविद्या। हेतु का अर्थ हो गया कारण और अविद्या का अर्थ होता है अविद्या, अज्ञान, इग्नोरेंस। तो पूरे सूत्र का एक साथ अर्थ हुआ, तस्य हेतुर अविद्या। उसका यानी उस संयोग का कारण अविद्या है, उस संयोग का कारण अज्ञानता है, या उस संयोग का कारण मिथ्या ज्ञान है। अब अविद्या को महर्षि पतंजलि ने पीछे के सूत्रों में बताया था कि जब हम अनित्य को नित्य समझते हैं, जब हम दुख को सुख समझते हैं, जब हम अपवित्र को पवित्र समझते हैं, इसी को अविद्या कहा गया है। यानी कि जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा समझना, या फिर जो चीज जैसी है उसको वैसा ना समझना ही अविद्या है। और इसी अविद्या को ही महर्षि पतंजलि ने 5 क्लेशों का भी कारण माना है। और यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि जो प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है, या प्रकृति और पुरुष का जो जुड़ाव है, उसका भी कारण अविद्या है। इस अविद्या के कारण ही प्रकृति या पुरुष या दृष्टा या दृश्य मिलते हैं, जुड़ते हैं, और फिर दृष्टा प्रकृति के प्रति या दृश्य के प्रति आसक्त हो जाता है, और फिर वहीं से वह भोग के रास्ते पर चलने लगता है। और इसके विपरीत जब दृष्टा को अपने बारे में पता चलता है, अपने बारे में जानकारी मिलती है, तब वह प्रकृति से विमुख होने लगता है और वह अपवर्ग के रास्ते पर चलने लगता है, या वह समाधि के रास्ते पर चलने लगता है, या मोक्ष के रास्ते पर चलने लगता है। तो इस सूत्र में यही बताया है कि दृष्टा और दृश्य के जो मिलन का कारण है, उसका भी रूट काज क्या है? उसका कारण है अविद्या। जब तक अविद्या रहेगी तब तक दृष्टा दृश्यों के प्रति आसक्त होगा, दृश्यों के प्रति अट्रैक्ट होगा, और तब तक वह अपने आप को नहीं जान पाएगा। तो इस सूत्र का यही अर्थ था, तस्य हेतुर अविद्या, उसका कारण अविद्या है। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सभी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो।